इसने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर हालत गवाह नहीं बनती तो इंसान खुद अपनी किस्मत का बयान बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को झकझोर देगी। चलिए ले चलते हैं वही कहानी को। बिहार का एक छोटा सा गांव देवरिया। जुलाई का महीना था। सावन की घनघोर बारिश हो रही थी। गांव के खेत लहलहा रहे थे। लोग अपनी छोटी सी खेतियों और गाय भैंसों से गुजर बसर कर रहे थे। उन्हीं में से एक था राजेश, उम्र 30 साल के आसपास, 2 बच्चे का पिता, एक साधारण किसान। राजेश गरीब जरूर था लेकिन मेहनती था। वह सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, अपनी पत्नी राधा और बच्चों के लिए हर वो कोशिश करता जो एक अच्छा पिता कर सकता। लेकिन प्रकृति के आगे इंसान कब तक टिक पाएगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और जनन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के पास की नदी गंडक अपने किनारों को लांघ चुकी थी। गांव का पानी गांव की गलियों में घुस आया। कुछ ही घंटों में खेत, घर, स्कूल, मंदिर सब डूब चुका। राजेश का छोटा सा घर भी पूरी तरह डूब चुका। उसका सारा सामान, अनाज, मवेशी, खेती के औजार सब बह गए। सुबह जब पानी कुछ कम हुआ तो जो दृश्य था वो दिल तोड़ देने वाला था। एक टूटी दीवार के पास बैठा राजेश अपनी भीगी आंखों से अपने बच्चों को देख रहा। भूख से बिलखते बच्चे, कांपती हुई पत्नी और पास में बस एक प्लास्टिक की बोरी जिसमें कुछ कपड़े बचे थे। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन कर गए लेकिन राजेश नहीं गया। उसने अपनी पत्नी से बस इतना कहा, हम गरीब सही पर हार मानना हमने नहीं सीखी। ये बाढ़ मेरे खेत ले गई, मेरा घर ले गई, लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं ले जा पाई। राजेश ने गांव में ही एक ऊंची जगह देखी जहां पानी नहीं पहुंचा। वहीं से उसने शुरुआत की। सबसे पहले उसने गांव के टूटे फूटे ईंटों से एक झोपड़ी बनाई। फिर खुद ही लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनाई और पास के गांव में सब्जियां और अनाज ढोने का काम करने लगे। एक वक्त था जब लोग राजेश को देखते तो कहते, अब तो ये भीख मांगे। लेकिन अब वही लोग देखते, अरे ये तो दूसरों को रोजगार दे रहा है। राजेश ने अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़ा। पत्नी ने जो थोड़ा बहुत सिलाई जानती थी उससे छोटे कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे राजेश ने उस नाव से कमाई कर एक साइकिल खरीदी। फिर साइकिल से सब्जी पहुंचाने लगा। फिर एक दिन उसने पुराने टीन और लकड़ी से एक छोटी सी दुकान बना ली। नाम रखा नई शुरुआत। एक दिन एक रिपोर्टर गांव में आया। उसने राजेश से पूछा, आपने सब कुछ खो दिया फिर भी हार क्यों नहीं मानी। राजेश मुस्कुराया और बोला, साहब, बाढ़ मेरा सब कुछ बहा ले गई, लेकिन मेरे पिता ने एक बात सिखाई, बेटा, अगर मेहनत करना नहीं छोड़ा तो ईश्वर खुद तेरा साथ देगा। और यहीं से मैंने अपनी किस्मत फिर से लिखनी शुरू की। राजेश के पास अब एक पक्की दुकान है। 4 लोग उसके यहां काम करते हैं। उसके दोनों बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं। पत्नी अब गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती है। और जब कोई उससे पूछता है, राजेश तू कर कैसे गया ये सब,
वो सब एक ही बात कहता है, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो भीख मांगो या अपनी तकदीर को दोबारा गढ़ो। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। इस कहानी का सबसे बड़ी सीख, मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो उन्हें अपने पैरों की जंजीर नहीं बल्कि अपने पंखों की उड़ान बना, वही असली विजेता होता। जब बाढ़ आती है तो नदी का रास्ता बदलता है, लेकिन वही बाढ़ अगर इंसान के हौसले से टकरा जाए तो वो इंसान पूरी दुनिया का रास्ता बदल देता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो, अगर राजेश की तरह आपको भी अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे हिम्मत की जरूरत हो, और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपने भी कभी किसी बाढ़, मुसीबत या तूफान से खुद को बचाया है। और हाँ, अगर ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां को आप लगातार सुनते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। धन्यवाद।